हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में दर्पण के मुख्य भाग बताए थे, जिसमें पहला ध्रुव, दूसरा वक्रता केंद्र और तीसरा प्रधान अक्ष। आज मैं बताऊंगा चौथा फोकस। फोकस फोकस क्या है? आइए अब हम चलते हैं फोकस पे। फोकस FOCUS इंग्लिश में हो गया। एक बार फोकस के बारे में बता देते हैं। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए चलते हम लिखते हैं। अब हम दर्पण के प्रधान अक्ष के दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की आपतित किरणें आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा कटती हुई प्रतीत होती हैं अथवा कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे यानी उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है, यानी बड़ा F द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम फिगर पे चलते हैं।
अब हम इसको पेंट कर देते हैं। ये हो गया मेरा पी बिंदु यानी ध्रुव पोल। ये हो गया मेरा फोकस। ये हो गया मेरा सी यानी कल बताए थे वक्रता केंद्र। दूसरा फिगर लेते हैं अब हम इसी साइड में। अब हम इसको भी पेंट कर देते हैं। ये फिर हो गया मेरा पॉइंट पी। ये हो गया मेरा फोकस और ये हो गया मेरा प्रधान अक्ष। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब हम पांचवा पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है मेरा फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। फोकस दूरी इंग्लिश में हो गया फोकल लेंथ। स्मॉल FOCAL फोकल लेंथ LENGTH फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अब हम फिगर पे चलते हैं।
इसको पेंट कर देते अब हम। ये हो गया मेरा पॉइंट P, ये हो गया मेरा पॉइंट F, और ये हो गया मेरा पॉइंट C। ये हो गया मेरा फोकल लेंथ। दूसरा फिगर अब हम बतलाते हैं। इसको अब हम पेंट कर देते हैं। ये हो गया मेरा पॉइंट C, और ये हो गया मेरा F, ये हो गया P, और इस F के बीच की दूरी और P के बीच की दूरी ये हो गया फोकल लेंथ। आइए अब हम चलते हैं, छठा नंबर है वक्रता त्रिज्या। छठा नंबर है मेरा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। radius ऑफ कर्वेचर। RVA दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच एवं ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ा R यानी कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अब हम फिगर पर चलते हैं। ये इसको हम पेंट कर देते हैं। ये हो गया मेरा P पॉइंट, ये हो गया F यानी ये हो गया ध्रुव, ये फोकस, और ये वक्रता त्रिज्या, और इसके बीच
की दूरी को कहते हैं यानी आर, यानी वक्रता त्रिज्या। दूसरा फिगर इसी में इसको पेंट कर देते हैं। ये हो गया मेरा पॉइंट P और ये हो गया मेरा C और ये हो गया मेरा F और इसके बीच की दूरी हो गया R। चलिए एक बार फिर से हम बतलाते हैं। फोकस प्रकाश चैप्टर है इंग्लिश में लाइट, लेक्चर मेरा 13 है यानी 13। फोकस है चौथा पॉइंट, फोकस FOCUS। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा कटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया मेरा फिगर। आइए अब हम चलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। पांचवा पॉइंट है FOCL LN GTH। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया मेरा फिगर। अब हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या। छठा पॉइंट है लास्ट, RADIUS OF CUR VA TU RE। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यह हो गया मेरा फिगर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।